हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर इंसान। तो कैसे आप सब, मेरा नाम वजाद है यार। बहुत बड़ी इस टाइम खबर निकल कर आ रही है, ऑपरेशन 2.0 करीब आता जा रहा है। जिस तरह भारत ने बोला है, क्योंकि 5000 पाकिस्तानी भाई भारत के अंदर इस टाइम घूम रहे थे, जिनको रंगे हाथों पकड़ के उनके पिछवाड़े पे लात मार दी ना कर दिया। 5000 5000 ये क्या कर रहे थे उधर? भाई पता नहीं क्या ये वहां पे कर रहे थे। 5000 2-3 भी नहीं, 5000 पता नहीं ना क्या उनके इरादे थे, क्या करने वो वहां पर गए हुए थे। लेकिन ऐसी खबर निकल कर रंगे हाथों पकड़े गए हैं। वॉच करते हैं भाई, ये तो वॉच करके ही पता लगेगा क्या है। तो कॉड ऑन करते, थ्रेड ऑन एंड स्टार्ट। 5000 पाकिस्तानी नेशनल्स आइडेंटिफाई किए गए हैं जो सिर्फ दिल्ली में रह रहे हैं। पूरे भारत में कितने पाकिस्तानी रह रहे हैं? पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाएं और फिर ये एक बड़ी कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक जो है, और पिछली जो स्ट्राइक थी उससे भी बड़ी स्ट्राइक जो है वो इंडिया ने इस मर्तबा लॉन्च करनी है। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं। ये सारी प्रक्रिया 14 नवंबर के लिए थी, जब मोदी जी, शाह जी, नड्डा जी, भाजपा का पूरा कार्यालय दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर उपस्थित भाजपा के नए कार्यालय पर होता, या तो बम ब्लास्ट से मारा जाता या वो राइसिंग जहर से मारा जाता। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस जो जराए हैं वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं, जनरल आसिम मुनीर ने ऑर्डर किए हैं डीजीआईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक को कि वो मुंबई और दिल्ली के अंदर जो है वो अपने प्रॉक्सीज के जरिए हमले करवाएं। कि बांग्लादेश में इस वक्त आईएसआई स्पॉन्सर्ड नेटवर्क्स बहुत ज्यादा सरगर्म है। जैशे मोहम्मद और लश्कर तैयबा से ताल्लुक रखने वाले दहशतगर्द हैं, वो बांग्लादेश के रास्ते इंडिया में दाखिल हो रहे हैं। दुश्मन को इस वक्त सबसे बड़ी तकलीफ जो है वो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल से है। अब ये भारत आपको पाकिस्तानी सरहद के करीब डिप्लॉयमेंट करता हुआ दिखाई देगा, जहाज उड़ाता हुआ दिखाई देगा। भारत ने इस मर्तबा चूंकि जंग डीप सी में लड़नी है और भारत की नजर इस मर्तबा पाकिस्तान के सर क्रीक के एरिया पर है। पाकिस्तान में तेल का जखीरा है, बहुत बड़ा है, लेकिन ये कराची के साहिल के आगे है और वो एरिया है जिसके ऊपर इंडिया, आप देखें, सर क्रीक की बातें करता है, हमला करने की बातें करता है। इंडियन नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत जो कि बहीरा अरब में भारतीय समुद्री हदूद के लिए रवाना कर दिया गया। देख लो दोस्तों, धीरे धीरे करके दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट के पीछे के काफी सारे फैक्ट सामने आ रहे हैं, जहां पर एक बात कही जा रही है कि ये जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है इसमें काफी सारे देश के कनेक्शन सामने आ रहे हैं। और इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि ये जो टेररिस्ट थे ये 6 दिसंबर का कुछ बड़ा प्लान करके अंजाम देने वाले थे, लेकिन हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने पहले से ही उनकी प्लानिंग पे पानी फेर दिया। और अब ये बात भी सामने आ रहा है कि सिर्फ दिल्ली में ही 5000 से ज़्यादा पाकिस्तानी अभी भी मौजूद है, और ये बहुत ही बड़ी चिंता की विषय है हमारे लिए। दोस्तों, अब पाकिस्तान का सबसे महत्वपूर्ण देश सऊदी अरब भी भारत के सपोर्ट में आ खड़ा हुआ है, और सऊदी अरब कह रहा है कि दिल्ली ब्लास्ट एक टेररिस्ट एक्ट था और भारत को इन ब्लास्ट के पीछे जितने भी टेररिस्ट छुपे थे उनके कनेक्शंस को ढूंढ कर मारना चाहिए और उन्हें सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। इसके बाद से पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा हलचल दिखाई दे रहा है और पाकिस्तान को समझ में आ गया है कि कुछ ही दिनों में भारत एक बड़ा ऑपरेशन शुरू करने वाला है। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। आजाद कश्मीर पर हमले के लिए बड़ी तादाद में जंगी जहाज बेंगलुरु एयरपोर्ट पर पार्क कर दिए गए हैं। इसका मतलब यह है कि इन जंगी जहाजों को वहां पर खड़ा ही इसलिए किया गया है कि जैसे ही ताली बजेगी जनाब, गो हेड मिलेगा, ये जंगी तैयारे जो है वो हरकत में आ जाएंगे। इसके साथ साथ इंडियन नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत जो कि इंडियन नेवी की बहीरा अरब में मशकों के बाद वापस मुंबई चला गया था, उसको एक मर्तबा फिर बहीरा अरब में भारतीय समुद्री हदूद के लिए रवाना कर दिया गया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान की तरफ से भी 2 फ्रंट वॉर की जो तैयारियां हैं वो ना सिर्फ जारी हैं, बल्कि हैदराबाद फायरिंग रेंज के बाद टिल्ला फायरिंग रेंज को भी ऑपरेशनल कर दिया गया है और इसके ऊपर फ़ज़ाई हदूद को गैर मुअय्यना ऊंचाई तक हर तरह की एयर ट्रैफिक के लिए बंद करते हुए 19 नवंबर तक का नया नोटिम भी जारी कर दिया गया है, जबकि बलूचिस्तान में गवादर कोस्टल बेल्ट को 20 फरवरी तक हर तरह की आमदो रफ्त के लिए बंद कर दिया गया है और उसके ऊपर गुजरने वाली एयर ट्रैफिक को ये वाज़ेह तौर पर अहकामात जारी कर दिए गए हैं कि किसी भी तरह की कमर्शियल फ्लाइट्स के
लिए कम से कम 48 घंटे कबल सिविल एविएशन अथॉरिटी जो है वो वजारत दिफा से इजाजत तलब करेगी और इजाजत तलब मिलने के बाद ही जनाब यहां से कोई कमर्शियल फ्लाइट गुजर सकेगी। ये इकदामात किस तरह के सिग्नल दे रहे हैं और टू फ्रंट वॉर किस तरह इनएविटेबल नजर आ रही है। अफगान तालिबान जो है इनमें नजर आ रहा है कि ये खवारिज हैं, ये दहशतगर्दी कर रहे हैं, तो इनकी अपनी दाढ़ी में तिनके हैं कि ये शरीयत के नाम पे कहते हैं कि हम आए हैं और ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों की पुष्टपनाही कर रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये खवारिज कल्लाबुन नार, जहन्नुम के कुत्ते हैं। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक अल्फाज है। सो ये उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो इनका ना शरीयत के साथ कुछ लेना देना है, ना इनका मुस्लिम ब्रदरहुड के साथ कोई लेना देना है, ना इनका लॉजिक के साथ कोई लेना देना है। सिर्फ अपने ये जो 10 से 12 लोग काबुल पे इस वक्त हुकूमत कर रहे हैं, अपने इक्तदार में रहने के लिए ये दहशतगर्दी का सहारा ले रहे हैं। इनको फर्क नहीं पड़ता कि इसराइल से मदद ले या इंडिया से मदद ले, ये सिर्फ इक्तदार में रहना चाहते हैं। और इनकी टोटल तादाद 10-12 नहीं तो 20 लोग हैं। ये अफगानिस्तान के लोगों की नुमाइंदगी भी नहीं कर रहे, और अगर ये ट्रांजिट ट्रेड खत्म करेंगे तो सफर अफगानिस्तान के लोग करेंगे, और वो इस हक में अफगान पब्लिक नहीं है। बिल्कुल ठीक। अहमद, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये एक तो तरीकाकार ये है ना कि इसके जरिए पाकिस्तान में ये खारजियों की तश्कील आती है, मारे भी जाते हैं, फिर ये दहशतगर्दी भी करते हैं मुख्तलिफ इलाकों में। पाकिस्तान की LOC जो है, लाइन ऑफ कंट्रोल पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, उस पर इसराइल का बनाया गया हेरोन अनमैन्ड एरियल व्हीकल UAV जो है वो नाज़रीन इकराम श्रीनगर एयरबेस से उड़ता है और 14 घंटे तक इसराइल का जो ड्रोन है वो जासूसी करता है LOC के अक्रॉस, पाकिस्तान की चीजों का जायजा लेता है। और इंटरेस्टिंगली हुआ ये कि इन्होंने एक सिविलियन ट्रांसपॉन्डर डाटा जो है बेल 407 हेलीकॉप्टर का वो इन्होंने स्पूफिंग करके, मतलब आप डॉज करने के लिए, क्योंकि ये चीज ज़हन में रखिएगा कि कोई भी जो एरियल व्हीकल है, चाहे वो हेलीकॉप्टर है, चाहे वो फाइटर जेट है, चाहे वो सिविलियन एयरक्राफ्ट है, या चाहे वो कोई ड्रोन है बड़े लेवल का, तो वो फ्लाइट रेडार पे आ जाता है। ऐसा ही है भाई, अंदर हुई है वीडियो खत्म भाई, अंदाजा लगाओ। दिल्ली में 5000 पाकिस्तानी पकड़े गए, डिटेक्ट हो गए हैं। वो उधर क्या कर रहे थे भाई? कहीं उनका तो इरादा खतरनाक नहीं था क्या? वो तो कुछ प्लानिंग नहीं कर रहे थे? ये कैसे, मतलब 5000 यार, मैं तो पैरों तले जमीन निकल गई दिल्ली में यार। एक बंदे को वीजा इधर से नहीं मिलता। तो वो 5000 किधर से निकल गए? ये तो कहां से निकल के भाई दिल्ली में पहुंच गए यार? हाउ इज इट पॉसिबल भाई? भारत में तो इस टाइम एक भी पाकिस्तानी को किसी का वीजा ही नहीं मिल रहा। हाँ, बिल्कुल। ये तो पूरे हिंदुस्तान में कितने हो गए? फिर ये देखा जाए तो 20-25 हजार बंदे हो गए। ये तो नहीं दिल्ली एक स्टेट है। क्या मजाक चल रहा है भाई? हाँ ना यार, ये कहां से पहुंच गए उधर? ओ यार लेट सपोज अगर वीजा लेके भी पहुंचे हैं, क्या पता लगता है। हाँ बिल्कुल। इतने बड़े खेत में एक पत्थर अगर हो तो कैसे पता लगेगा? मतलब पत्थर से मतलब सबको पता लग रहा है। हालात बड़े खराब हैं। तो ऑलरेडी मुसलमान उधर पकड़े जा रहे हैं। लंबी लंबी दाढ़ी वाले डॉक्टर जिन्होंने वहां पे आतंकवाद फैलाया है, 4 डॉक्टर पकड़े गए। 4 है यार। ये वैसे डॉक्टर हरामजादे मुसलमान थे, उनको शर्म आनी चाहिए यार। भाई साहब, इंसानियत की जान बचानी चाहिए, तुम इंसानियत की जान लेते हो। बिल्कुल, शर्म आनी चाहिए यार। डॉक्टर पकड़े जा रहे हैं, इंजीनियर पकड़े जा रहे हैं, पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग पकड़े जा रहे हैं। ये क्यों, किस वजह से यार? यही तो समझ नहीं आ रही। कोई अनपढ़ बंदा भी पकड़ा जाए तो समझ में आती है ये भूले में ये काम कर रहा है, ये ऐसे काम कर रहा है। ऐसे लोग पकड़े जा रहे हैं, एजुकेटेड, हाई लेवल की एजुकेशन उनके पास है। मैं तो कहता हूँ मोदी जी को चाहिए चौक में खड़ा करे, सर के बीचों बीच गोली मारे। और जो पाकिस्तानी डिटेक्ट हुए 5000, फौरन मोदी जी को चाहिए तफ्तीश करे और सारी तफ्तीशें करके भाई उनको वापस भेजे। बिल्कुल उनका काम जब वो क्लियरेंस हो उनका सारा कुछ, तब ऐसे तो 100 चीजें भी हो सकती हैं भाई। बिल्कुल वजह तलाक ठीक नहीं यार। दोनों देशों में उन्होंने देख अपने फाइटर जेटों के बिल्कुल बटन ऑन है, बटन टाइगर के ऊपर रखा हुआ है। सही बोल। जब भी हुक्म मिलता है तो मिसाइल डोज करेगा। वो तो भाई फिर दोनों देशों में युद्ध है भाई, मिसाइलों की बौछारें होंगी दोनों साइडों से खतरनाक हालात है। सिचुएशन बहुत खराब है। इसका मुकाबला करने के लिए हम इतने नहीं है, हमारा इकोनॉमी के लिहाज से हमारा बेड़ा गर्क है। खत्म है भाई। आपकी क्या थॉट है इस बारे में भाई? इधर ही बड़ा हम कहते